गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करें उसे ही लैकोपेरॉन जीन रेगुलेशन अभी आप देख रहे थे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसमें आपने कहा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल का एग्जांपल लैकोपेरॉन, और लैकोपेरॉन में आपने कहा रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। अब आपने देखना है लैकोपेरॉन को डिटेल में। यहां पर जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई में अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। इन्होंने लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में ई कोलाई को ग्रो कराना स्टार्ट किया। कल्चर मीडियम में एक कल्चर मीडियम जिसमें इन्होंने लैक्टोज ऐड किया, एक कल्चर मीडियम जिसमें लैक्टोज ऐड नहीं था, मींस कि वहां ओनली ग्लूकोज प्रेजेंट थे। तो एक टेस्ट ट्यूब में लैक्टोज प्रेजेंट है कल्चर मीडियम में, और एक कल्चर मीडियम में आपका लैक्टोज एब्सेंट है। तो लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस में इन्होंने ई कोलाई सेल्स को ग्रो कराया, और ग्रो कराकर इन्होंने स्टडी किया कि कौन सी ट्यूब में या कल्चर मीडियम में जीन ऑन और कौन से कल्चर मीडियम में जीन ऑफ मोड में आपको मिलना है। तो वही आपको यहां पे डिस्कशन करना है। तो दोनों कंडीशन आप लेंगे यहां पर, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एंड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज के प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों ही कंडीशन को आपने स्टडी करना है कि लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन ऑन है या ऑफ है तो कैसे, नहीं तो कैसे। इसी तरह से लैक्टोज के एब्सेंस में जीन ऑन है या ऑफ, किस तरह से आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज कल्चर मीडियम में एब्सेंट है, कोई लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो लैक्टोज के एब्सेंस में आप देखते हैं यहां पर जीन ऑफ मोड में, लैक्टोज के एब्सेंस में जीन ऑफ है। अब क्यों, कैसे ऑफ है, वो आपको यहां पे डिस्कस करना है। ओके, सो देखिए लैकोपेरॉन, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन ZYA। फर्स्ट रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर वाया ट्रांसक्रिप्शन क्या फॉर्म करेगा, RNA, एंड आफ्टर ट्रांसलेशन आपको मिलना है एक्टिव प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन RNA, ट्रांसलेशन प्रोटीन मिला, जिसे हमने नाम दिया एक्टिव प्रोटीन। अब ये प्रोटीन एक्टिव है, सो इजीली बाइंड विद ऑपरेटर साइट। आपका एक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड हुआ। अब स्ट्रक्चरल जीन्स आर ZYA, इन्हें हमें ट्रांसक्राइब करना है। एंड यू ऑल नो दैट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल और रिक्वायर्ड, RNA पॉलीमरेज। तो अब अगर आपने जीन को ट्रांसक्राइब करना है तो RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, और पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन, प्रमोटर। कहा गया था कि प्रमोटर साइट पे पॉलीमरेज बाइंड होगा, देन ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टार्ट। सो यहां ऑपरेटर पे बाइंड हो चुका है कौन, एक्टिव प्रोटीन। सो पॉलीमरेज आया, बट पॉलीमरेज इज अनेबल टू बाइंड विथ प्रमोटर साइट, and without binding of RNA polymerase, transcription is not possible. So no transcription, no translation, and no enzyme, means ki gene become off when lactose is absent in the medium. तो आप देख सकते हैं जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो आपको जीन ऑफ मिलना है। क्यों ऑफ मिलना है, एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम के थ्रू। काफी सिंपल, पूरे को देखें। रेगुलेटर RNA प्रोटीन, प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, सो RNA polymerase is unable to bind with promoter, and without polymerase no transcription, no translation, no enzyme, means ki gene off. Clear? First case. In second condition, when lactose is present in the medium, जीन आपको कैसा मिलना है, ऑन। यहां जीन ऑन, बट कैसे, अब वो भी यहां पर हम स्टडी करें। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन ऑन आपको मिला, रिजल्ट क्या मैकेनिज्म था, सी हियर। रेगुलेटर, अगेन ट्रांसक्रिप्शन RNA, ट्रांसलेशन प्रोटीन, जिसे हमने नाम दे रखा है एक्टिव प्रोटीन, या इसे रिप्रेसर प्रोटीन भी आप कह सकते हैं क्योंकि जीन को ऑफ कर रहा है, तो ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेसर। क्योंकि अगर इस डायग्राम को हम देखें तो यहां जीन को ऑफ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव प्रोटीन, ये बाइंड हुआ और इसने जीन को ऑफ किया। सो एक्टिव प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। तो रेगुलेटर RNA एक्टिव प्रोटीन। अब बिकॉज इन दिस मीडियम लैक्टोज इज प्रेजेंट, सो लैक्टोज इज बाइंड विथ एक्टिव प्रोटीन। लैक्टोज किससे बाइंड हो गया, एक्टिव प्रोटीन से। जैसे ही लैक्टोज एक्टिव प्रोटीन से बाइंड हुआ, क्या इसकी बाइंडिंग साइट में कोई चेंज आए, यस, शेप चेंज, मींस कि अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये कैसा हो चुका है, इनएक्टिव। इनएक्टिव प्रोटीन और इनएक्टिव रिप्रेसर, सो प्रोटीन इज इनएक्टिव,
सो अनेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर। क्लियर? रेगुलेटर आरएनए प्रोटीन, प्रोटीन से कौन अटैच हुआ? लैक्टोज। जैसे ही लैक्टोज अटैच होगा एक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव में कन्वर्ट। इनएक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। अब ये जब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हुआ तो प्रमोटर पे इजीली कौन बाइंड कर गया? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और पॉलीमरेज बाइंड होगा तो अपना फंक्शन स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन। सो ZYA को ट्रांसक्राइब किया आपने, आपको मिले आरएनए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन जिससे आपको मिलेंगे एंजाइम्स, 3 टाइप ऑफ एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। तो प्रोटीन मींस की एंजाइम्स यहां पर फॉर्म हुए। सो एंजाइम्स फॉर्म हुआ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रन कर रहे हैं, मींस की जीन ऑन। यहां जीन ऑफ, लैक्टोज के एब्सेंस में, लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन ऑन। पूरे को देखिए किस तरह से, रेगुलेटर आरएनए एक्टिव प्रोटीन बाइंड विद लैक्टोज एंड लैक्टोज प्लस एक्टिव प्रोटीन इज कॉल्ड इनएक्टिव प्रोटीन बिकॉज लैक्टोज एक्टिव प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। सो अनेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर, then RNA polymerase easily bind with promoter site and start the process of transcription, and after transcription translation and protein enzyme, so gene become on। तो इस पूरे डायग्राम में अगर आप देखें तो जीन को ऑन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? जैसे यहां ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था एक्टिव प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर, यहां जीन को ऑन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? लैक्टोज। सो लैक्टोज को हम क्या कह सकते हैं? इंड्यूसर। जीन जो जीन को ऑन करे इंड्यूसर, जिसने जीन को ऑफ किया रिप्रेसर। तो इसे आप कह सकते हैं यहां पर इंड्यूसर, क्योंकि इन्होंने यहां जीन ऑन किया है। क्लियर? तो लैक्टोज के प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अगर पूछा जाए रियल इंड्यूसर तो वो एलोलैक्टोज है, रियल इंड्यूसर, बट सिंपल इंड्यूसर इज कॉल्ड लैक्टोज। तो दोनों मैकेनिज्म आपके सामने, लैक्टोज की प्रेजेंस की कंडीशन एंड लैक्टोज की एब्सेंस की कंडीशन। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज जीन ऑफ, और लैक्टोज के प्रेजेंस में जीन ऑन। सो लैक्टोज इज कॉल्ड इंड्यूसर क्योंकि इन्होंने जीन को ऑन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लैक ऑपेरॉन। थैंक यू।